वेलकम बैक एवरीवन टू मोब अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पूनम चौहान। अगर आप सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए और आप क्वालिटी कंटेंट को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एज अ डेमो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड करूँगी जो आपको सीटेट फर्स्ट टाइम में क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 1 है, उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बेसिकली इसमें हम चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ सोलर सिस्टम में अर्थ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मेन कीवर्ड से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेन हम इस पूरे चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं वो है फुल मून न्यू मून के बीच डिफरेंस देखेंगे, सेलेस्टियल बॉडी का डेफिनेशन देखेंगे हम एंड इसके टाइप्स की बात करेंगे। नेक्स्ट थिंग हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल सन, मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, हम इन सब को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब हमारे चैप्टर का फर्स्ट सब टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून। यहाँ सिंपल सी बात है, फुल मून मीन्स जब आपको नाइट स्काई में फुल मून नज़र आए। इसके 14 डेज़ के बाद व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी मून इन द नाइट स्काई, यानी नो मून, उस दिन न्यू मून होगा। फुल मून से न्यू मून के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 14 डेज़ का होता है, याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड सब टॉपिक इज़ डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मून, सन, स्टार। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सन, वाई सन? सन हमें रात के अंधेरे में कहाँ दिखता है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। अब किस तरीके से है वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए, अब सेलेस्टियल बॉडी के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक सर्कल मैंने ड्रॉ करा है और यहाँ जो सारे फीचर्स लिखे हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amount. ध्यान रखना, यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है। इस सर्कल को हम सेलेस्टियल बॉडी का एक टाइप बनाते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़, some celestial bodies are very big. They are made up of gases. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब मैं जो ये सर्कल के अराउंड जो ऐसी रेज बना रही हूँ, बचपन में हम सब ने ड्रॉ की है। ये सेलेस्टियल बॉडी किसको रिप्रेजेंट करती है? नॉर्मल सी बात है, सन को रिप्रेजेंट कर रही है। सन का कुछ ऐसे ही डायग्राम हम बनाते थे बचपन में, इसी तरीके का फिगर बनाते थे हम। तो देखिए, सन एक टाइप की सेलेस्टियल बॉडी है जिसे हम कहते हैं स्टार। आई होप ये आपको डिफ़ाइन करने का तरीका सही लगा होगा। सन बिग एंड हॉट है, ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है। इसके पास खुद की हीट और लाइट है जो कि वो लार्ज अमाउंट में एमिट करता है। और हम सबको पता है कि अर्थ को सन से ही हीट और एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये तो एक पार्ट है, टाइप है सेलेस्टियल बॉडी का, जिसे हम स्टार कहते हैं। सन इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। अब हम बात करेंगे कि इसी तरीके के काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हमको नाइट स्काई में दिखते हैं। मीन्स रात के अंधेरे में हमको चमकते हुए काउंटलेस अनगिनत तारे चमकते हुए दिखते हैं हमें, बट हमें उसकी हीट और लाइट फील क्यों नहीं होती? सिंपल सी बात है, वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, जिस वजह से हमें उसकी हीट और लाइट पता नहीं चलती।
अब इसी तरीके से जो काउंटलेस स्टार है, मतलब अनगिनत तारे जो हैं रात के अंधेरे में, वो किसी ना किसी तरीके के पैटर्न को फॉर्म करते हैं। यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके किसी तरीके के पैटर्न को बनाते हैं। समझना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार मिलके किसी तरीके के एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं, किसी तरीके का एक डिज़ाइन बनाते हैं। और जब वो इस टर्म को हम कहेंगे कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार जो किसी तरीके का एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं उर्सा मेजर और सप्तऋषि। सप्तऋषि इम्पॉर्टेंट है। सप्तऋषि एक ऐसा पैटर्न फॉर्म करता है जिसमें 7 स्टार्स कुछ स्पून की तरह ऐसे इस तरीके से एक डिज़ाइन फॉर्म करते हैं। यहाँ एक होता है, इस तरीके से जो स्टार्स होते हैं, एक स्टार यहाँ पर होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इस स्टार को हम नॉर्थ स्टार कहते हैं या फिर पोल स्टार कहते हैं। एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास किसी तरीके का डिवाइस नहीं होता था जिससे वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करे, तो वो विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, 7 सेजेस कहते हैं इन्हें, विद द हेल्प ऑफ 7 सेजेस वो नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। तो अब हमने स्टार देख लिया और कॉन्स्टलेशन के बारे में समझ लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की सेलेस्टियल बॉडी को। सिंपल सी बात है, इसका स्टार का एकदम अपोजिट होगा दूसरा वाला सेलेस्टियल बॉडी। देखिए फीचर्स देखते हैं। बिग एंड हॉट नहीं होगा, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली गैसेस, नो, इनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होगी। जबकि होगा क्या कि जो सन है, स्टार है, उससे ये हीट और लाइट को लेंगे। क्लियर? मीन्स दे आर लिट बाय द स्टार्स। सन इज़ आवर नियरेस्ट स्टार और सन से ही हमें हीट और एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब हम देखते हैं प्लैनेट वर्ड जो है, इसका वर्ड ओरिजिन जो है वो ग्रीक से हुआ है। मीनिंग इसका, ग्रीक वर्ड में इसको प्लांटिया कहते हैं, जिसका मीनिंग है वेंडरर्स, यानी घूमने वाले। वेंडरर्स इसका मीनिंग है। अब जैसा हम सब जानते हैं प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करते हैं, इसीलिए इन्हें वेंडरर्स कहा गया है। अब हमारे चैप्टर का जो थर्ड सब टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन को हम समझेंगे। सोलर सिस्टम में आते हैं हमारा सन, प्लैनेट, सैटेलाइट जो कि मून, इसका एग्जाम्पल है, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, ये सब मिलके सोलर सिस्टम को बनाते हैं। और सोलर सिस्टम का जो हेड है हमारे सोलर सिस्टम का वो सन है। सोलर सिस्टम में हम सबसे पहले सन के फीचर्स को देखेंगे। सन, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, सेंटर है सोलर सिस्टम का, हेड है सोलर सिस्टम का, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है जो कि हम स्टार्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सन एक पूरे सोलर सिस्टम को ऐसा पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांध करके रखता है। अब सन जो है वो आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या है, हीट और लाइट का सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो आपको याद रखनी है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ ये आता है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना आप। सन का हमने फीचर देख लिया, अब हम प्लैनेट्स का फीचर देखेंगे। सोलर सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्लैनेट। प्लैनेट पहले 9 हुआ करते थे, बट अब 2006 के बाद से प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटाकर उसको एक नॉर्मल सेलेस्टियल बॉडी घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 8 प्लैनेट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड पाथ पे सन के अराउंड मूव करते हैं और उस फिक्स्ड पाथ को हम एलोंगेटेड पाथ या फिर ऑर्बिट कहते हैं। अब सन से जो प्लैनेट्स का जो सीक्वेंस है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर आपको ये सीक्वेंस याद करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर एक जीके शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं।
अब हम आगे बात करते हैं। मरकरी जो है वो सन का नियरेस्ट, सन से सबसे पास में है, जो कि 88 डेज लेता है सन के अराउंड मूव करने में। वीनस, याद रखना, वीनस को अर्थ का ट्विन हम कहते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इसका साइज़ और शेप एकदम अर्थ की तरह है। यहाँ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2006 में प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है। 2003 में ड्वार्फ प्लैनेट को की खोज की गई है। हम अर्थ के फीचर्स को देखते हैं अब। अर्थ जो कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स, इधर से ऐसा जब हम पोल बनाते हैं तो इधर से स्लाइटली फ्लैटेंड है वो। इसके शेप की अगर बात करें तो हम इसे जियोइड शेप से बताते हैं, डिफाइन करते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ टाइप शेप। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होती है, यहाँ पर वाटर है, एयर है, ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जियोइड और 2/3 सरफेस जो कवर है वो वाटर से। मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, हम मैनमेड सैटेलाइट की भी आगे बात करेंगे। इसके डायमीटर की बात करें तो 1/4 ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ अर्थ है इसका डायमीटर। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डिस्टेंस है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से इसका डिस्टेंस है। अब यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के अराउंड जब ये एक स्पिन लेता है तो वो कितने डेज़ में कंप्लीट करता है। आंसर इसका है 27 डेज़। अब अर्थ का वन साइड ही हमें विजिबल क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि जब ये 27 डेज़ वन स्पिन में लेता है, जब होता क्या है, यहाँ मून है, यहाँ अर्थ है। अर्थ पे जब ये मूव करना स्टार्ट करता है, अर्थ के मतलब जब एक स्पिन लेता है, जिस फेस से स्टार्ट करता है उसी फेस पे आके रुकता है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊँ। आप मिरर के सामने जाके खड़े होना, मिरर के सामने अपना फेस रखना और फिर घूमना स्टार्ट करना। जब आप रोटेट करते करते अपने उसी फेस पे आके मिरर के आगे रुक जाना, जिस फेस से आपने स्टार्ट किया था उसी फेस पे आके रुक जाना। यही होता है जब मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक स्पिन 27 डेज़ में वो जहाँ से स्टार्ट करता है उसी साइड आके रुक जाता है। इस वजह से अर्थ से हम मून का सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं, दूसरा पार्ट हमें नहीं दिखता। अब अर्थ पे जो है कंडीशन अनफेवरेबल है, वहाँ पर एयर नहीं है, वाटर नहीं है। क्या है यहाँ पे? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन है। यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है लाइफ के लिए, क्योंकि वहाँ एयर और वाटर नहीं है। यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहले मून पर गए थे, सबसे पहली बात करेंगे हम एस्टेरॉइड की। एस्टेरॉइड वो सारे टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वो सारे पार्ट्स हैं प्लैनेट्स के जो मैनी ईयर्स बैक, मतलब मैनी ईयर्स अगो, पहले वो एक्सप्लोड हो चुके हैं। अब हम देखेंगे मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं। ध्यान रखना, मेटेरॉइड्स जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, जबकि एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में हमें मिलते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से आपसे क्वेश्चन आएगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर होती है, तो आपको ये पार्ट याद रखना है। और ये पार्ट्स ऑफ प्लैनेट हैं जो कि मैनी ईयर्स अगो एक्सप्लोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड हमने देख लिया, हमने अर्थ, सन, 8 प्लैनेट्स सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये सारा पूरा सोलर सिस्टम मिलके किस तरीके से एक गैलेक्सी बनाता है और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके किस तरीके से एक यूनिवर्स को बनाती है, ये सारा अब हम समझेंगे। गैलेक्सी की अगर हम बात करें तो इसमें बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड है, डस्ट है, गैसेस है। ये सब मिलके
गैलेक्सी को बनाते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ यूनिवर्स है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड सब हैं। हमारी एक अपनी गैलेक्सी है, राइट। हमारी एक अपनी गैलेक्सी है। इसी तरीके की यूनिवर्स में और सारी गैलेक्सीज़ होंगी, इधर भी गैलेक्सी होंगी। ये सब जब मिल जाएंगे तो मिलकर एक क्या फॉर्म करेंगे? यूनिवर्स। इसमें मिलियन ऑफ गैलेक्सीज़ आ गई जो कि यूनिवर्स को फॉर्म करती है। तो यहाँ हमारा पूरा जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ करती हूँ मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड। ब्लू बॉक्स के लिए आपको सेकंड वीडियो देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जो कि सेल्फ स्टडी के थ्रू सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।